नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये चैप्टर नंबर जो आपका तृतीयक क्रियाकलाप का जो ट्रेजरी एक्टिविटीज़ का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है व्यापार और वाणिज्य के बारे में। मैंने आपको बताया कि तृतीयक क्रियाकलाप क्या होती हैं और तृतीयक क्रियाकलाप के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 4 प्रकार हैं, जिसपे मैंने व्यापार और वाणिज्य, इस पे जो मैंने पहले वीडियो बना रखी है, जो लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने वाणिज्य और व्यापार, ये जो पहला प्रकार था, इसके बारे में बात कर ली है। इस वाले वीडियो में मैं आपको दूसरा प्रकार, तृतीयक क्रियाकलाप का दूसरा प्रकार यानी कि परिवहन, और तीसरा प्रकार यानी कि संचार, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। तो परिवहन और संचार तृतीयक क्रियाकलाप के अलग अलग प्रकार हैं, इनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परिवहन के बारे में। तो परिवहन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आप सभी बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, इवन साइकिल तो कम से कम चलाते ही होंगे, सब परिवहन है। अब इससे क्या करते हैं, आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, है ना, फिर स्कूल से घर आते हैं, या ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से घर आते हैं। तो क्या देखते हैं आप कि परिवहन क्या काम करता है। जो साइकिल है आपका एक परिवहन का काम कर रहा है, आपके लिए यातायात का एक साधन के रूप में काम कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए। या यूँ मान लीजिए जो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, जो बड़े बड़े जो रेल मार्ग पे आप देखेंगे कि बड़े बड़े मालगाड़ियाँ चलती है, या बड़े बड़े शिप जो चलते हैं जिसमें कंटेनर रखे जाते हैं, सब क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। इसी तरह से जो आपका एयरप्लेन है, उसमें आप वस्तुओं भी लेके जा सकते हैं और व्यक्ति को भी लेके जा सकते हैं। तो परिवहन क्या है, परिवहन एक सुविधा है। परिवहन एक ऐसी सुविधा है जिससे व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो परिवहन की ये परिभाषा आप इसे लिखेंगे बहुत आसानी से। अब आप देखिए कि अब समय ऐसा आ गया है, आज का समय ऐसा समय है जिसमें आपको तेजी से वस्तुओं को इधर से उधर, व्यक्तियों को इधर से उधर लेके जाना। अब आप सोचिए कि पहले जो परिवहन होता था किससे होता था, बैलगाड़ी से होता था, घोड़ा गाड़ी से होता था, टमटम से होता था, या नाव वगैरह से होता था, है ना, घोड़े वगैरह से करते थे लोग। यहाँ तक कि हाथ से जो मानव खींचता था जिन गाड़ियों को, उनसे यातायात साधन होता था। अब उस समय क्या होता था, बड़ा समय लग जाता था, है ना, कितना ज़्यादा समय लगता था। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2-2, 3-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते थे आराम से। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आप 10-10 हज़ार किलोमीटर की दूरी जो है, 10-10 हज़ार किलोमीटर की जो दूरी है वो आप एक दिन में पूरा कर लेते हैं। आप दिल्ली से बैठेंगे, आप वॉशिंगटन उतरेंगे, 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे की फ़्लाइट आप लेकर आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आज के समय में उत्पादन यानी कि वस्तुओं को, उसका उत्पादन अगर आपको बढ़ाना है, आपको पता है कोई भी चीज़ एक जगह उत्पादित नहीं होती। अगर आप देखते हैं कि कोई बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसके शीशे कहीं और बन रहे हैं, उसके टायर कहीं और बन रहे हैं, है ना, उसके स्ट्रक्चर कहीं और बन रहा है, उसका पेंट कहीं और से आ रहा है। तो उत्पादन को ठीक समय पर पूरा करने में, वितरण यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, जैसे आप देखिए अमेज़न जो है क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसका, उत्पादन उठाता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने कस्टमर तक। और उपभोग, इन सबको बढ़ावा देने में, इन सब की सहायता करने में एक तेज और विकसित परिवहन की व्यवस्था आवश्यक होती है, जरूरी है। यानी कि आज के समय में उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता के लिए तेज व विकसित परिवहन व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। अगर आप बैलगाड़ी से आज के ज़माने में परिवहन की व्यवस्था को लागू करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, आपका जो उत्पादन है वो नहीं बिकने वाला। इतनी देर से अगर आप करेंगे तो समय बहुत जाएगा। तो परिवहन के साधन ने क्रांति ला दी है। अब परिवहन की जो दूरी है, तीसरा पॉइंट देखिए, इस जो टॉपिक है उसमें परिवहन की जो दूरी है उसे नापने के लिए 3 अलग अलग दूरी के माप का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो किलोमीटर, आप कहेंगे कि दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी, तो आप कहेंगे 950 किलोमीटर। तो एक तो किलोमीटर के अंदर दूरी को बताते हैं, किलोमीटर के अंदर दूरी को बताते हैं, परिवहन की दूरी को किलोमीटर की दूरी के अंदर बताते हैं। ये वास्तविक दूरी होती है। ये किलोमीटर की दूरी में जो बताते हैं हम लोग किसी इस 2 स्थान के बीच की दूरी को, वो वास्तविक दूरी होती है। इसके अलावा समय की दूरी भी बताई जाती है। जैसे हम बता सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई जाने में 9 घंटे लगेंगे कार से, तो ये समय दूरी है, 9 घंटा यानी कि समय दूरी है। तीसरी चीज़ लागत दूरी, आप कह सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई जाने में हमें लगभग 450 रुपये का किराया लगेगा या 600 रुपये का किराया लगेगा। तो ये क्या है, लागत दूरी। तो परिवहन की दूरी को किलोमीटर की दूरी में बताया जा सकता है, समय की दूरी में बताया जा सकता है और लागत की दूरी में बताया जा सकता है, मापा जा सकता है। किलोमीटर की दूरी ही वास्तविक दूरी होती है। इस बात को आप अपने कॉपी पे लिखना, किलोमीटर की दूरी ही वास्तविक दूरी होती है। क्योंकि आप ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं किसी दूरी को बताने के लिए, किलोमीटर का।
है ना, बोलते हैं ना 2.5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, या मेरा स्कूल जो है घर से 4 किलोमीटर दूर है, इस तरह से। अब परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, चौथी इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। क्या परिवहन को प्रभावित करते हैं? आप सोचिए जरा, परिवहन की मांग कहाँ पर ज़्यादा होगी? भाई वहीं ज़्यादा होगी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो पहला तो सबसे पहला आप लिख लेंगे जनसंख्या। जहाँ पे जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। दिल्ली में आप देखिए परिवहन की मांग कितनी ज़्यादा, DTC भी भरी रहती है, मेट्रो भी भरी रहती है, लोगों की कारें, बाइक, कितना जाम लगा रहता है ना, फिर भी लोग जो है, लोगों की परिवहन की मांग खत्म नहीं हो रही, फिर भी जो है बस स्टैंड पे लोग खड़े रह जाते हैं। तो जनसंख्या पर सबसे बड़ी बात है जनसंख्या। इसके अलावा दूसरा जो मेन पॉइंट होना चाहिए वो क्या है? नगर, गांव, औद्योगिक केंद्र, यानी कि जहाँ पे उद्योग स्थापित होते हैं, और कच्चे माल, इन सब की व्यवस्था के लिए अगर एक नगर से दूसरे नगर जाने के लिए जो लोगों की डिमांड अगर ज़्यादा है, जैसे कि दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ परिवहन की मांग बहुत ज़्यादा होगी। गांव में आप क्या देखते हैं? गांव में आप देखते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए लोग नहीं जाते हैं ना, उनका जो खेती होती है वो उन्हीं के गाँव में होती है, इसीलिए वहाँ परिवहन की इतनी ज़्यादा मांग आपको नहीं मिलेगी, है ना। वहाँ इतनी ज़्यादा मांग नहीं होती परिवहन की कि उनके जो खेत दूर हैं तो वहाँ पे बस से उनको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं के गाँव में उनके खेत होते हैं। लेकिन यहाँ शहरों में लोगों को अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, जैसे कि दिल्ली से आप गुड़गांव जाएंगे या नोएडा चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे परिवहन की मांग ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आप देखिए जो है भूदृश्य की प्रकृति भी परिवहन को प्रभावित करती है। भूदृश्य की प्रकृति भी परिवहन को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? अब आप देखिए, पहाड़ों के ऊपर आप रेल लाइन नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहाँ रेल लाइन बिछाना बहुत मुश्किल है ना। भूदृश्य मतलब है, भूदृश्य का मतलब जैसे पहाड़, मैदान, ये सब भूदृश्य हैं। तो पहाड़ों के ऊपर आपको रेल मार्ग नहीं मिलेंगे ज़्यादा, नहीं। अब मान लीजिए कि मिलेंगे ही नहीं, समतल एरिया में मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि वहाँ पहाड़ों पे रेल मार्ग को बिछाना मुश्किल होता है। वहाँ पे आपको सड़कें मिल सकती हैं पतली पतली। तो ये आप पता लगा सकते हैं कि अगर पहाड़ है तो पहाड़ पे परिवहन के साधन इतने विकसित नहीं होंगे, और फ्लैट एरिया है जैसे पूरा गंगा का मैदान हो गया, ये पूरा यूपी बिहार हो गया, तो वहाँ परिवहन के साधन बहुत ज़्यादा होंगे। तो और इसके अलावा आने वाला खर्च भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है परिवहन के ऊपर। जैसे कि अगर आपको यहाँ से यूरोप कोई सामान बेचना है तो आप क्या देखेंगे, एयरप्लेन से आपका खर्च ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आप पानी के जहाज के द्वारा भेजेंगे तो आपको खर्च कम पड़ेगा। तो आप जल मार्ग के परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हो गया परिवहन, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा है संचार, जो मतलब कि ये दूसरा कारक वो है, ये दूसरा प्रकार है तृतीय क्रियाकलाप का। मैं तीसरा प्रकार बता रहा हूँ अब, संचार, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। संचार एक रह जाएगा सेवा, ये अगली वीडियो में बताएंगे हम आपको। संचार क्या होता है? भाई आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भैया जो हमारा जो ज्योग्राफी का नोट्स है ज़रा भेज दो। क्या है? संचार का माध्यम। संचार कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं, है ना। लिखित संदेश है, नोट्स आपका लिखित संदेश है। आपको फ़ोटो भेज दिया इंटरनेट के द्वारा, क्या है? संचार का माध्यम हो गया। संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण मतलब डिस्पैच। प्रेषण का मतलब आप समझिए आसान भाषा में लेन देन। तो शब्दों का लेन देन हो जाए, संदेशों का लेन देन हो जाए, जैसे चिट्ठी वगैरह हो गया, तथ्यों का लेन देन हो जाए, या फिर विचारों का लेन देन हो, आदान प्रदान हो, तो ये सब संचार के माध्यम से ही संभव है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपने देखा होगा कि संदेश वाहक होता था, जो हाथ में वो जो राजा महाराजाओं का स्क्रोल लेके और यूँ करके जो खोलते थे, आपने देखा होगा, वो भी संचार का एक माध्यम हो सकता है। इसके अलावा पशुओं का इस्तेमाल होता था संचार के माध्यम के लिए। पशुओं का माध्यम, बड़े पैमाने पे पशुओं का इस्तेमाल होता था। नावों का इस्तेमाल होता था, सड़क का, रेल का, इन सब का इस्तेमाल होता था परिवहन के साधन के लिए, है ना। और कबूतर का भी आप कह सकते हैं, एक ज़माने में शायद होता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन होता होगा संचार, चिट्ठी पहुंचाने के लिए। तो अब नए ज़माने में लेकिन बदल गया। अब जब मैं आपको कह रहा हूँ कि रेल का, सड़क का, वायु का, ये क्या है? परिवहन के साधन है। तो संचार को पूरा करने के लिए परिवहन के साधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए। क्योंकि आदमी भी लेके कैसे जाएगा भाई? पशु भी लेके जाएगा तो सड़क के द्वारा लेके जाएगा ना भाई। रेल मार्ग संचार का साधन, परिवहन का साधन है रेल मार्ग। नाव परिवहन का साधन है, जल परिवहन का साधन है। तो ये जो है, यानी कि संचार जो है वो परिवहन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर था।
इसलिए जो है परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ, देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज, परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहते हैं। यानी कि परिवहन के द्वारा ही संचार को पूरा किया जाता है, या परिवहन का इस्तेमाल संचार को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो परिवहन के सभी साधनों को संचार पथ कहते हैं, एक नंबर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। परंतु लेकिन हुआ क्या बाद के समय में, परंतु मोबाइल और उपग्रह के कारण संचार परिवहन से मुक्त हो गया। अब आपको चिट्ठी पहुंचाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जो है सड़क के द्वारा या डाक के द्वारा पहुंचाई जाए। आप ईमेल लिखिए, सेकंड से भी कम समय में आपका आप जो चिट्ठी है आपकी वो पहुंच जाएगी ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, है ना, फेसबुक, इंटरनेट, इन सब के द्वारा। तो मोबाइल वगैरह के द्वारा क्या हुआ कि आपको परिवहन से मुक्त हो गया। अब आप फ़ोन तुरंत लगाइए, बात करिए, आपका संदेश पहुंच गया, कोई टाइम नहीं लगा, कोई परिवहन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी परिवहन की आवश्यकता नहीं है ना। तो मोबाइल ने और उपग्रहों ने संचार की जो है परिवहन से मुक्त कर दिया। अब आपको परिवहन के साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती बड़े पैमाने पर। कभी कभी अभी भी आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मुक्त हो गया है, लेकिन काफ़ी हद तक मुक्त हुआ है, बड़े पैमाने पर मुक्त हो गया है। लेकिन अभी भी डाक वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज अभी भी चल रही है, भारतीय डाक सेवाएं अभी भी चल रही है। ठीक है। दूरसंचार क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक। दूरसंचार क्या, बहुत आसान टॉपिक भाई। इसके कारण संचार का समय बेहद घट गया। दूरसंचार क्या है, अरे यार आपका टेलीफोन, दूरसंचार मतलब जो लंबी दूरी का संचार को पूरा करते हैं आपके, जो आप एक जगह से बात करते हैं और हज़ारों किलोमीटर दूर आपका जो है संदेश पहुंच जाता है, आपका संचार पहुंच जाता है। इससे क्या हुआ, समय बहुत कम हो गया। जैसे टेलीफोन, जैसे मोबाइल, जैसे इंटरनेट, सब दूरसंचार का एक साधन है। रेडियो और दूरदर्शन, समाचार पत्र, चित्रों और दूरभाष, इन सब ने जो सूचना है, जो आपकी जो संदेश है वो पूरे विश्व में एक साथ फैला देते हैं। इसीलिए इन्हें जनसंचार भी कहा जाता है। रेडियो को, दूरदर्शन को जनसंचार भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों के घर घर तक सूचनाएं पहुंचा देते हैं। गाने को, गीत को, फिल्मों को, इन सब चीज़ को बड़े पैमाने पे पहुंचाते हैं जन के पास। जन मतलब लोगों के पास संचार पहुंचा देते हैं, इसीलिए इन्हें जनसंचार का माध्यम भी कहा जाता है। इसलिए आप देखना, पुराने ज़माने में क्या होता था, आज तो रैली वगैरह होती है, पुराने ज़माने में जो नेता वगैरह होते थे वो भाषण जब देते थे तो रेडियो पे भी उनका टेलीकास्ट होता था। क्यों? क्योंकि लोगों तक पहुंचता था। आज भी देखिए कि किस तरह से मन की बात जो है रेडियो से कही जाती है। क्यों? क्योंकि रेडियो जो है वो गाँव-गाँव तक पहुँचता है। उपग्रह पूरे विश्व में सूचना देता है। जो सैटेलाइट है आपका पूरे विश्व में सूचना को देता है, और अंतरिक्ष से प्रसारण, जो उसका सूचना का प्रसारण होता है, आपको पता है। और इंटरनेट तो संचार की में क्रांति ला दी है, ये भी हमें पता है कि कितने तेज गति से, तीव्र गति से, बिजली की गति से, या यूँ कहें कि जितना तेज आप सोच सकते हैं उतनी ही तेज आप संचार को एक दूसरे से के पास पहुँचा सकते हैं, अपने संदेश को एक दूसरे के पास पहुँचा सकते हैं। आप सोचिए, आप व्हाट्सएप पे टाइप करिए, आपका पहुंच जाएगा। इवन जिस वीडियो की मदद से, जो यूट्यूब की मदद से आप पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है, मैं आपको घर से बैठ के बता देता हूं, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी दूरसंचार का माध्यम है, ये भी संचार का एक माध्यम है। तो इस संचार के माध्यम को हम लगातार जारी रखेंगे। आगे मैं आपको सेवाओं के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।